वीएल अंबाला जी भी जुड़ चुके हैं। अंबाला जी नमस्कार। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात हम करने जा रहे हैं अब अगले सेगमेंट की, और ये सेगमेंट है डिफेंस पर समर्पित। और डिफेंस को क्यों समर्पित किया गया है, सबसे पहले तो उसके लिए लेकर के आते हैं ग्राफिक्स। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा कि जरा क्या टिप्पणी जो है आई है आज। 79,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स यहाँ पर डिफेंस क्षेत्र को लिए निकल के आते हुए दिखाई दिए। डीएससी ने मंजूरी दी है 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तमाम प्रस्ताव जो थे, प्रपोजल थे, उसको मंजूरी दी गई है। आज हम देख रहे हैं कि कई सारे शहरों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ डिफेंस में देखने को मिल रहा है। नए मिसाइल सिस्टम, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, इन सब चीज़ों पे खरीद को मंजूरी दी गई है। और कोशिश ये कही जाएगी कि इंडिजियस पे ज़्यादा फोकस लगातार रहा है, वो जो है रहेगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सामरिक क्षमता में इससे इजाफा होगा। नामिस मिसाइल, GBMSC, जासूसी सिस्टम, HMV वाहन, इन तमाम चीज़ों को हरी झंडी यहाँ पर दी जा रही है। LPD जहाज, ALWT टॉर्पीडो, CLR TDS ड्रोन सिस्टम खरीद को मंजूरी दी गई है। तो ये वो मेन थीम है जिसकी वजह से हमने आज इस थीम को चुना है। वैसे थीम ना भी होती तो भी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते ही रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के सवाल इतने रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अंताक्षरी लेकर हमारे दो एक्सपर्ट का नाम। इस बीच प्रांजल जी की टिप्पणी से शुरू करते हैं। कह रहे हैं विपुल सर, रचित सर कहाँ गायब हो गए हैं इतने दिनों से, जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सर लग रहा है मुझे आप जो है कई दिनों बाद देख रहे हैं। कह रहे हैं तबीयत तो ठीक है ना सर? कि सब ठीक है, 1 बजे आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होया कीजिए, यहीं पर दिखाई देते हैं। अभी 2 दिन पहले तो थे, अभी हम लोगों ने मुहूर्त ट्रेडिंग प्रदीप जी के साथ की। चलिए, तो सवाल जवाब का सिलसिला तो नहीं, लेकिन हाँ सवाल मेरे, जवाब हमारे एक्सपर्ट के। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो शुरुआत आज प्राइवेट प्लेयर के साथ करते हैं। अंबाला जी फटाफट मैं चाहूँगा कि चूँकि समय थोड़ा सा कम है और ये अभी हमको ब्रोकर बोले के लिए हर्षाते होंगे, अपोलो माइक्रो के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। काफ़ी क्वेरीज रहती हैं यहाँ पर। 292 के आसपास चलता हुआ, तो क्या टिप्पणी रहेगी अपोलो माइक्रो पे? अपोलो माइक्रो में अगर आपका आउटलुक सिर्फ 2-3 महीने का है तो वाइट करिए, लेकिन अगर आप इसको रख करके चलना चाहते हैं, साल भर का व्यू या फिर इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, तो ग्रेजुअल मोड पर बाइंग ली जा सकती है। ये इसलिए बताना जरूरी है, 2-3 महीने के हिसाब से तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन रेंज ही रहने वाली है। तो साल भर का व्यू मैं यहाँ पर देखती हूँ, तो जो इसमें साल भर के टारगेट है विपुल जी, आराम से फिर से नए हाइस एक्सपेक्ट करती हूँ मैं इसमें, जो कि आपको 370 पहला टारगेट बनता है और लगभग 450 का दूसरा टारगेट विद इन द ईयर। बट ग्रेजुअल बाइंग करना चाहिए, और जो बाइंग होनी चाहिए इसमें 260 से लेकर के 285 की रेंज में, और अब ये 292 पर है, तो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 240 का। ठीक जी, अपोलो माइक्रो पे बात हो गई। अपोलो माइक्रो के बाद अगला एस्ट्रा माइक्रोवेव पे जरा बात कर लेते हैं। प्रदीप सर, एस्ट्रा माइक्रोवेव क्या टिप्पणी रहेगी? ये तमाम वो शेयर हैं प्राइवेट प्लेयर जो कि अगर PSU को तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन बहुत लोग अपने ऑर्डर से इन तमाम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको जो है देते भी रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एस्ट्रा को लेकर के? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉजिटिव हूँ यहाँ पे, और 1085 का प्राइस चल रहा है, और मुझे लगता है कि 1050, 1060 ज़्यादा डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कभी भी आता है, मिलता है। इनफैक्ट करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। व्यू रखना चाहिए मिनिमम 1.5 से 2 साल। अगर आप व्यू रखते हो तो करेंट जोन से भी मैं 30 से 35% आप मूवमेंट देख रहा हूँ। ऑल टाइम हाईज आपको आते हुए दिखेंगे। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए उस केस में। स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 950 के अराउंड। 950 विल बी और स्टॉप लॉस। करेंट जोन से बाई करके जाइए। और थोड़ा अच्छा होगा अगर आप करेंट जोन से 30-40 रुपीज नीचे मिलता है तो बाय ऑन डीप करने का भी सलाह रहेगा। तो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। रिजल्ट भी आए थे, पॉजिटिव आया था, और कहीं ना कहीं ये थीम विपुल सर चलेगा इंडिया में। और स्टार्टिंग पे आपने जो बात बोला था ना कि डिफेंस में ये जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, और ये नेक्स्ट मुझे लगता है कि 4 से 5 साल कंटिन्यू और ज्यादा आपको होते हुए दिखेंगे, क्योंकि विकसित भारत का जो थीम है 2047, ये बहुत जोर शोर के चलेगा। और इस बार आप देखेंगे बजट में भी स्पेशली डिफेंस को लेके कुछ अलग अनाउंसमेंट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव जो प्रोडक्ट में है पर्टिकुलरली, मुझे लगता है कि करेंट जोन से मिनिमम 1.5 से 2 साल का व्यू रहेगा, तो 35 to 40% का आप मूवमेंट मैं देख पा रहा हूँ। चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी जो है वो ले लेते हैं डेटा पैटर्न पर मैम से। मैम, डेटा पैटर्न पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर बॉय सरफराज कह रहे हैं, लिख रहे हैं
कि सरफराज कहते हैं नई शुरुआत करने से पहले खुदा के आगे माथा टेकना चाहिए, पर मेरा खुदा तो फ़ोन की स्क्रीन के सामने है। मन तो कर रहा है ये दीवार फान जाऊं, पर मैं जानता हूं पहले खुद को उनकी तरह काबिल बनाना होगा। कहाँ से कहाँ कुछ भी आप लिख कहाँ रहे से हैं। कहाँ रे बाबा। अरे सरफराज साहब, ऐसा कुछ बहुत नहीं है। आप आ जाइए, नोएडा आइए, आपके साथ गले मिलना है सर। यहाँ आ जाइए आप, कोई समस्या नहीं है। आप जीवन में जहाँ कहीं भी कुछ नया काम करने जा रहे हैं, हमारी तरफ से शुभकामना है। आप बहुत सफल हों, खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें, और पूरी तरीके से हमारी तरफ से वेल विशेज़ आपके लिए हैं। मैम, डेटा पैटर्न। ओके, तो डेटा पैटर्न्स देखिए, रडार, अपरेंट्स, रेडियो नेविगेशन जैसा इसका मेजर बिजनेस फोकस है, तो बहुत ही निश में काम करता है, और ये एक थीम है। डेफिनेटली यहाँ पर जो अभी 2800 का ये जो भाव है, मेरे ओपिनियन में ये खरीदने लायक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेड टारगेट जो रहेंगे वो लगभग स्टार्ट ही होते हैं 3400 से लेकर के अप टू 3800, और जो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी इसकी, जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए वो 2300 का होगा। नाउ अभी ये चल रहा है 2800 पर विपुल जी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप ग्रेजुअल मोड पर बाय करें, यानी कि ये स्टॉक आपको 2670 तक भी मिलेगा। तो आज का वेट करना नहीं, अगर आप चाहते हैं 2670 का वेट करना, बेस्ट बाय बनेगा, वहां पे खरीदिए। थोड़ा बहुत अगर आप आज बाय कर रहे हैं तो 2670 का दिमाग में रखिए, जब बाय खरीदना है वहां पर थोड़ा और, तो कंबाइंड टारगेट इसको लेकर के चलना है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऑर्डर बुक आती है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के, या फिर पूरे सेक्टर की जब बात हो रही है, इंडस्ट्री की जब बात हो रही है, तो वो जो रिजल्ट्स है, हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जरूर देखने हैं, और वो जो असर है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर दिखता है। तो एक्सपेक्टेशन भी आपको वैसी रखनी है। दैट मींस इन्वेस्टिंग थीम के हिसाब से देख रहे हैं तो ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू है, 1-2 महीने के हिसाब से देखते हो तो कुछ और देखिए। चलिए, डेटा पैटर्न पे बात हो गई। इसके बाद अगली कंपनी फटाफट लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और ये कंपनी जेन टेक्नोलॉजी देखिए सर जरा, 1400 के आसपास कैसी लग रही है प्राइवेट प्लेयर्स में? इसमें क्या कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सर? सर जेन को मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूं, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अभी तो थोड़ा नीचे है, लेकिन बहुत सारे लोग फंसा हुआ है यहाँ पे 2100 2000 के आसपास। उससे पहले भी 2570 के आसपास का हाई था। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें लिक्विडिटी वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, और हमने बीच बीच में देखा भी है, अपर सर्किट भी लगाया था कुछ दिन, और फिर से लोअर सर्किट लगा के नीचे भी आया था। तो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करने का सलाह दूंगा पर्टिकुलर स्टॉक्स को। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली टिप्पणी अब थोड़ा सा फटाफट, एक्सिस गेट से रह गया है इम्पोर्टेंट। एक्सिस गेट और पारस डिफेंस, ये दो जो है प्राइवेट में रह जाते हैं। प्रदीप सर आप देखिएगा जरा, पारस डिफेंस, एक्सिस गेट्स मैम आप देखिए जरा। यहाँ पर बीच में काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब क्या करना चाहिए एक्सिस गेट्स को लेकर के? 1475 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी मैम? मुझे अभी स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा है इस स्टॉक को, एक्चुअली मैंने हाँ अच्छा, चलिए तो चेंज कर देते हैं आपस में, आप लोग चेंज कर लीजिए। एक्सिस गेट सर से ले लेते हैं, और पारस डिफेंस आप, पारस डिफेंस आप ले जी जी बताइए। थैंक यू फॉर बीइंग काइंड। ओके, तो देखिए पारस जो है अभी, पारस अभी 716 पर है, और यहाँ पर ये बाय करने लायक है। मैंने इसको पहले, मेरा भी डिस्क्लोजर दे देती हूँ कि हमने इसको पिछले महीने इसको ट्रेड भी किया था, और अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड किया था, और अभी फिर से ये बाइंग जोन में आया है। तो 717, 700 से लेकर के 720 की ये जो रेंज है, इट्स अ बाइंग रेंज। यहाँ पर आसानी से आपको थोड़ा पेशेंस रखा तो 800 से 920 तक के भाव आते हुए दिख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर के चलना है वो लगभग 650 का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। इसमें मौका है। ठीक है, इसमें अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं आज, अच्छी मजबूती 1.2% के आसपास की। परविंदर कुमार जी कह रहे हैं विपुल भाई व्हाट हैपेंड नॉट रिस्पॉन्डिंग। सर रिस्पॉन्ड करने का समय नहीं है, 1 बजे सवाल आपका ले लेंगे रचित जी के साथ, लेकिन अभी रिस्पॉन्ड मत करवाइए, क्योंकि अभी 2-3 मिनट के अंदर जो है हमको अगला सेगमेंट भी शुरू करना है। तो अभी 2-4 मिनट में जरा फटाफट जो है कुछ एक सवाल ले लेते हैं। पारस डिफेंस के बाद जरा एक्सिस कैट्स पे आप बता दीजिए सर, अगर आपको मिला हो तो। प्रदीप सर। हाँ सर, मुझे 2 मिनट पे मिल गया है।
सो 1479 के आसपास का सर अभी का प्राइस है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1292 के आसपास। लेकिन फ्रेश बाय रिकमेंडेशन मैं इस स्टॉक को नहीं दूंगा। मुझे पारस डिफेंसिव अच्छा लगता है और पारस के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। और हमने हमारे जितने भी क्लाइंट है सबको कॉल भी दिया था पारस का, और अभी भी लॉन्ग पोजीशन है और मेरा व्यू नेक्स्ट 6-8 महीने में पॉजिटिव ही है। हम्म। हाँ चलिए, और उस बीच जो है अगली टिप्पणी पर चलते हैं। लेकिन इस बीच सी क्लाउड का गुणगान किया था, अलग अलग टिप्पणियां लोगों की आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन टिप्पणियों पे बाद में थोड़ा सा गौर करेंगे। अब जरा पीएसयू पे डिफेंस पे बात कर लेते हैं फटाफट। तो जो हमारे फेवरेट्स हैं, जिस पर हम सब जानते हैं आप लोगों की राय क्या है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए लोग होते हैं तो आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। बीईएल पे शुरू कीजिए आप मैम, क्या राय रहेगी? एचएल पे रचित सर, प्रदीप सर, आप की टिप्पणी क्या रहेगी? आज बड़े गंभीर लग रहे हैं, बहुत सीरियस सा चेहरा लग रहा है। कुछ गुस्सा है क्या किसी से? आप झगड़ा हुआ है कुछ? क्या सर मेरा? हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, झगड़ा क्यों होगा सर? वो नहीं थोड़ा नहीं। डिस्टर्ब था, मैं अपना लाइट और इंटरनेट के वजह से कभी ओ, कभी हो जाता है। बस वही है और कुछ नहीं है नहीं सर। नहीं, वही और मतलब। बाकी आपको देख के थोड़ा मैं टेंशन में आ गया, क्योंकि कल मेरा इवेंट है। कल अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो नहीं नहीं, कल सर, कल गड़बड़ मत कीजिएगा, बाकी सब तो चलता है ना। और कल तो हो सकता है भाभी जी ने भी 1000 रुपये की पेमेंट करके वो आपका वेट कर रही हो देखने के लिए आपके वेबिनार में। तो ध्यान रखिएगा, मतलब जो है ना, हम सबका मतलब जो है सम्मान आपके हाथ में है। सम्मान कैपिटल पे तो बात हो गई। बम्बाला मैम, बीईएल। मौका मिलता है तो आप इनको छेड़ ही देते हैं। नहीं खैर मैम, प्रेम है ठीक मैम, है। प्रेम है इनके प्रति, मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है जी। यस, देखिए बीईएल में थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ एंट्री बनती है। लिमिटेड एक्सपोजर इसलिए थोड़ा सा चल चुका है, थोड़ा भी यहाँ पर रुकेगा स्टॉक कुछ और दिन। सो इन माय ओपिनियन खरीदिए, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में। टारगेट बता देती हूँ, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकता है यूजर जो भी है। लगभग 445 का पहला टारगेट बनेगा विपुल जी, और दूसरा टारगेट यहाँ पर आपको 500 का मिल सकता है। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत छोटा सा, वो है 395 का। तो इसके अगेंस्ट में जो टारगेट है अच्छे खासे 1:3 के आसपास का गेन बन सकता है। एक्सपोजर थोड़ा लिमिट रखिएगा, दैट्स द ओनली थिंग नीड टू बी कंसीडर। चलिए, बीएल के बाद जरा फटाफट सर, जो अचल आपकी टिप्पणी। सर पॉजिटिव हूँ, और बीएल एचएल दोनों काउंटर ही ऑलमोस्ट हर दिन ही डिस्कशन हम करते हैं। बिल्कुल। फेवरेट है मेरा भी। और एचएल का आप देखेंगे पीई रेशियो, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, 38-39 के अराउंड चल रहा है। इंडस्ट्री पी चल रहा है ऑलमोस्ट 68-69 के अराउंड। सो मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है, 3,23,000 करोड़ के आसपास। प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट किया था लास्ट टाइम। और ओवरऑल देखा जाए टेक्निकली भी स्टॉक हमने बहुत लोअर प्राइस से भी रिकमेंड किया था। अभी 4,830 के आसपास चल रहा है। दुनिया में देखा जाए तो टॉप 15 अगर कोई भी कंपनीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो 15 नंबर में ही आता है एचएल का नाम। और सेक्टर चल रहा है, बूमिंग काउंटर है, विकसित भारत का थीम है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और बीच बीच में ऑर्डर भी मिल रहा है, और अभी डिफेंस का थीम ही है। देखेंगे बीएल को ऑर्डर मिल रहा है, एचएल को ऑर्डर मिल रहा है। अब हर महीना देखेंगे 3 से 4 बार, 2 बार, 1 बार तो न्यूज आ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक जो है बहुत पेंडिंग है। मार्केट कैप से ज्यादा अभी धीरे धीरे ऑर्डर बुक ये जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मल्टी बैगर थीम बन रहा है। मेरा टारगेट इसमें है 5,700 के अराउंड, और उसके बाद मेरा 6,800 के आसपास 12 से 15 मंथ का व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसे आपको बाय करके होल्ड रखना चाहिए। कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो उसमें से कई स्टॉक है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करिए आप यहाँ पर। चलिए, तो ये बात हो गई। अब जरा फटाफट बीडीएल और कोचिन शिपयार्ड भी पूछ लेते हैं। बीडीएल आप बताइए मैम, और कोचिन शिपयार्ड सर से पहले जरा भारत डायनेमिक्स को लेकर के आज की इस तेजी में क्या करें? कुछ फ्रेश बाय की गुंजाइश है? बिल्कुल है। 12 डायनामिक्स 1538 पर है, खरीद सकते हैं और बिना झिझके खरीदिए। ये कुछ ऐसा सही है जैसे रिलायंस 1370 पर मिल रहा था और अभी फिर 1460 वगैरह चला गया। अब हम सोच रहे हैं कि खरीदे कि नहीं, तो वही चीज यहाँ पर आपको होते हुए दिखेगी। बीडीएल आराम से 1540 के पास तक भी खरीद सकते हैं। और स्टॉप लॉस ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा, लेकिन 1400 पर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और आपका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, वो 1710 पहला टारगेट है।
और 2000 का लगभग आपका दूसरा टारगेट है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और एड ऑन करना चाहती हूँ, एक लाइन। हो सकता है कि आपको साल भर का भी वेट ना करना पड़े, जल्दी टारगेट्स मिल जाए। जी। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अगर जल्दी फुलफिल हो रहा है तो उसमें से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर जरूर लीजिएगा। ठीक मैम, जो है अगली बार जो मैं आऊँगा तो आपके पसंदीदा डिफेंस स्टॉक्स के एक दो नाम जो भी हों आप फाइनल करके रखिएगा। और साथ ही साथ आज की जो लिस्टिंग है माइंड वेस्ट, मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा अगर आप उस पर टिप्पणी करना चाहें तो पहले से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग के सवाल भी हैं, ट्रेंडिंग में भी है। जो हमारा आईपीओ वाला सेगमेंट जाएगा वो 3 बजे तक अपलोड हम करते हैं, तो एक बार एक लोगों को राय मिल जाए कि जिन लोगों ने आज जिनको लिस्टिंग में मिला है वो क्या करें। लेकिन सर आपकी टिप्पणी जो है वो मैं जानना चाहूँगा कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, और आपका फेवरेट प्राइवेट और डिफेंस पीएसयू में आपके कौन सा शेयर होगा डिफेंस में? देखिए कोचिन शिपयार्ड में मैं बिल्कुल जी पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि 2350-2400 का टारगेट के लिए एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, प्राइवेट में पारास डिफेंस और BEL HL तो ऑलवेज हम डिस्कशन कर ही रहे, फेवरेट है तो पारास डिफेंस के साथ जाना चाहूंगा, कोचिन शिपयार्ड के साथ जाना चाहूंगा। एंड एपोलो माइक्रो एक स्टॉक है जो कि मैंने आपको बताया भी था। एपोलो माइक्रो जब 340-330 के आसपास था तभी मैंने आपको बताया था कि बाइंग जोन है होना चाहिए 260 से 270 के आसपास। 280 बीच में नीचे भी आया था। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कीजिए, 260 से लेके 270 के आसपास एक बार आप बाय करके जाइए। नेक्स्ट एक साल का व्यू रखिए। तो BEL HL एंड एपोलो माइक्रो एंड कोचिन शिपयार्ड पारास चारों स्टॉक ही फेवरेट है। लेकिन अगर आप एक दो स्टॉक ही पूछेंगे तो BEL होगा। एंड अभी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि एपोलो माइक्रो में एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा है। इट विल टेक अनदर 20-25 डेज लग सकता है नीचे आने में, अगेन जो है बेस बनाने में। तो थोड़ा बहुत आप एपोलो माइक्रो के साथ भी जाइए। चलिए ये अब बात यहाँ पर है। तो मैम पहले तो जरा फटाफट, क्योंकि समय पूरी तरह हो चुका है हर्ष के सेगमेंट का, अब जो है तो मैं पहले जो है आज की लिस्टिंग पे जरा जानना चाहूँगा अभी क्या करना चाहिए मैम? मिडवेस्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए क्योंकि प्रीमियम लिस्टिंग मिलनी थी वो मिल चुकी है। अभी जो ऑब्जेक्टिव था आईपीओ एप्लीकेशन का वो फुलफिल्ड है। रेस्पेक्टेड एंड बुक योर प्रॉफिट। तो आज के लिए प्रॉफिट बुक करें, और जो लोग अभी तक आईपीओ में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली थी वो क्या करें? क्या उनको वेट करना चाहिए या कूद करके यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि ये भी सवाल आ रहे हैं कि आज खरीदारी कर सकते हैं। नहीं, जो इसका एक्चुअल प्रीमियम जो इसकी फीस होने चाहिए मेरे हिसाब से जिस प्राइस पर ये होना चाहिए वो 1100 के आसपास का है, आना चाहिए। और अभी 1150 के पास में है। सो वेट करिए, उसी भाव का उसमें मिले तो खरीदारी करेंगे। तो अभी एक तो प्रॉफिट बुक करनी है, कैश बिल्कुल होल्ड नहीं करना है, पहली बात। और दूसरा ये करना है कि अभी करंट भाई पे नहीं खरीदना है। नो, वेट करना है। तो माइंड वेस्ट के लिए क्लियर स्ट्रेटजी है, अगर आपको आईपीओ में मिला है प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं मिला है मत खरीदिए। बहुत सारे 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज होगी तो आपको बताएंगे। जी मैम, फेवरेट डिफेंस स्टॉक? पारस डिफेंस। यस, पारस डिफेंस। मैं यहाँ पर मैं ये डिस्क्लोजर भी दे रही हूँ, हो सकता है मैं इसको खरीद लूँ क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहती खुद भी इसको। वाह 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 वाह। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया है। एंड इट्स अ डिस्क्लोजर इन एडवांस, आई विल आल्सो बाय इट फॉर माय पोर्टफोलियो बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। जी। तो पारस डिफेंस में एक अपॉर्चुनिटी है। टारगेट जो ऑलरेडी दिए हैं 800 के ऊपर और 900 के आसपास के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं डाउन द लाइन 1 ईयर। इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। और दूसरा स्टॉक जो यहाँ पर मुझे लग रहा है आज की डेट में बाय करने लायक थोड़ा सा अलग है, रोशेल इंडस्ट्रीज। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अभी 62 पर है, लेकिन इसमें ये स्टॉक का नाम है, शायद टंग ट्विस्टर जैसे है, ROSL, रोशेल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, रोशेल इंडिया लिमिटेड। चलिए ठीक है ठीक है। तो ये है यहाँ पर अभी, हाँ तो ये यहाँ पर अभी चल रहा है 62 पर। 63 के आसपास हम इसको खरीद सकते हैं। मैं इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। ये लगभग 70 से लेकर के 85 एंड 90 ये 3 टारगेट्स दिखा सकता है। वेयर इन जो रिस्क हमारा यहाँ पर रहेगा छोटा सा 56 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस बेट में आया जा सकता है। ये रिस्की है लेकिन पारस डिफेंस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। रोशेल इंडिया डिफेंस जो है 63 रुपए के आसपास का शेयर है, 1.5% ऊपर है। चलिए